अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है। मिडिल टर्म ब्रेकअप मेथड यूज करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पार्ट ए लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि स्क्वायर वाला पहले लिखा हुआ है और उसके बाद वेरिएबल है की पावर 1 है और उसके बाद कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसमें देख लेते हैं क्या हम इसमें कोई कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसमें कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि हम उसको डिवाइड कर सकें एक ही नंबर से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो थर्ड स्टेप है इसमें हमने करना है लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म से। ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1 है। यहाँ पे हम कर लेते हैं लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म है हमारे पास 8 और फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1। ठीक है, तो 8 1 जा 8। यहाँ पे हम फोर्थ स्टेप को फॉलो करते हैं। दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये 8 आए। ठीक है, टू नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आए, यानी कि थर्ड स्टेप वाला नंबर आना चाहिए जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाया हो। इसी फोर्थ पार्ट का जो सेकेंड स्टेप होगा, टू नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनको आप प्लस या माइनस करवाएं। ठीक है, प्लस करवाएं या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म आए और मिड टर्म क्या है 9। सही, तो टू नंबर्स क्या है 8 और 1। 8 1 जा 8 और 8 को जब हम ऐड करवाएंगे 1 में, 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पे हमने क्या करवाया, 8 को ऐड करवाया 1 में, तो ये हमारे पास आ रहा है 9। अब यहाँ पे इसको करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले a या 1a लिख सकते हैं। हम a लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस तक हमने ऐसे लिखना है। उसके बाद हमें ब्रैकेट करना है और यहाँ पे हमने क्या करवाया है, इस टर्म को ब्रेक करवाया ना, तो हमने किस तरह करवाया है 8 प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और साथ में वेरिएबल भी लिखेंगे। यहाँ पे a है ना, तो यहाँ पे a लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं ऐड। यहाँ पे हम प्लस का साइन 1a ब्रैकेट क्लोज के बाद प्लस 8 एज इट इज। अच्छा, मोस्टली इसको टीचर्स जो है ना डायरेक्टली भी करवा देती हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी जो बिगनर्स हैं वो ब्रैकेट लगा के करें तो ज्यादा अच्छा है। उसमें आप प्लस या माइनस में कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्लस करना है या माइनस करना है। सिंपल है कि यहाँ पे आप अगर प्लस कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट में प्लस कर दें, अगर यहाँ पे अगर आप माइनस करके मिडिल टर्म आ रहा है तो आप यहाँ पे माइनस कर दें, तो आप ब्रैकेट लगा लें तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर, अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, प्लस 8a, अब ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 1a प्लस 8। हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स आ गई हैं। 4 टर्म्स आ गई हैं तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे पेयरिंग कर सकते हैं। इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। अब हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है। ठीक है, एक बाहर लिख दिया, एक अंदर आ जाएगा, प्लस 8। a यहाँ पे नहीं लिखेंगे, a ऑलरेडी हम बाहर लिख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे 1a है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कोई भी कॉमन नहीं होता है ना, तो हम यहाँ पे 1 लेते हैं। ठीक है, 1 कॉमन लेते हैं, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा a और यहाँ पे प्लस 8। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए। लास्ट स्टेप में पहले हम एक दफा a प्लस 8 लिख देंगे। ठीक है, और एक दफा ये a, ये प्लस और ये 1। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। और आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, पहले आप ये वाला लिख दें a प्लस 1 और बाद में आप a प्लस 8 लिख दें। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों आंसर ठीक होते हैं। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम हम फॉलो करेंगे स्टेप्स को। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि सबसे पहले स्क्वायर वाला लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल है पावर 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं टेक कॉमन।
क्या हम कोई कॉमन ले सकते हैं? तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। अगर यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे b नहीं है और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करता हो। थर्ड स्टेप में फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी लास्ट टर्म से या फिर लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म से। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1 है। 1 मल्टीप्लाई होगा 15 से या 15 कर लें मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 15 आए। ठीक है। और वही सेम नंबर प्लस या माइनस करवाने से हमारे पास मिड टर्म आए। मिड टर्म क्या है यहाँ पे 8। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे 5 3 15 होता है और 5 में 3 ऐड करें तो 8 हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 15 और 5 में ऐड करवाएंगे अगर 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो हमने क्या करवाया यहाँ पे 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे इसको इसी तरह करते हैं तो 1b लिख लें। ठीक है। 1b स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज देन ब्रैकेट, क्योंकि हमने इसका ब्रेकअप किया है ना, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या कर रहे थे हम 5 को 3 में ऐड करवा रहे थे, तो 5 वेरिएबल्स आप लिखेंगे 5b प्लस 3b और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे है प्लस 15। यहाँ पे हम प्लस 15 लिखेंगे। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे मैं 1 नहीं लिख रही, डायरेक्ट बी स्क्वायर ही लिख रही हूँ। प्लस 5b प्लस 3b प्लस 15। हमने ये पेयरिंग बना ली है। लेते हैं कॉमन कौन सा है, तो यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, तो यहाँ पे हमने b कॉमन लिया। यहाँ पे एक b रह गया प्लस और यहाँ पे रह गया 5 और b यहाँ पे हम लिख चुके हैं। इन दोनों में कॉमन है, देखिए 3 है और यहाँ पे 15 है। 3 के टेबल में 15 भी आता है। ठीक है। तो 3 हम कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या रह गया b। ठीक है। अपन लिखें या ना लिखें 3 1 जा 3 भी होता है, तो मैं 1 नहीं लिख रही। अब यहाँ पे प्लस और 3 5 जा 15। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट लिख लेते हैं b प्लस 5 और सेकेंड ब्रैकेट में ये वाला b और प्लस 3। ठीक है। तो यही इसका आंसर है। आप इसको इस तरह लिख लें और आप इसको इस तरह लिख लें b प्लस 3 b प्लस 5। मतलब आगे पीछे हम ब्रैकेट कर सकते हैं, उसमें इतना कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये आंसर हो गया है। अब पार्ट सी करते हैं इसका। सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसमें भी हम स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद देख लेते हैं कि टेक कॉमन, हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर या कोई वेरिएबल नहीं है जिसको हम कॉमन ले सकें। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी लास्ट टर्म से, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। ट्राई करवा लें तो लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म से, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अब फोर्थ स्टेप में दो नंबर ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 आए, जो हमने मल्टीप्लाई करवाया था थर्ड स्टेप में वही वाला नंबर आए। और सेम बिल्कुल सेम नंबर हम प्लस या माइनस करवाएंगे तो हमारे पास मिड टर्म है। टर्म है हमारे पास 9। 5 4 जा 20 और यहाँ पे 5 और 4 करें तो 5 और 4 9 होता है। ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं 5 4 जा 20 और 5 में हम अगर ऐड करवाएंगे 4 को 9 आएगा। दोनों सेम नंबर होने चाहिए, तो 1c स्क्वायर माइनस तक हम एज इट इज लिखेंगे, देन ब्रैकेट। इसको हम ब्रेक करें। इसको हमने किस तरह ब्रेक किया है, 5 में ऐड किया 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5c, यहाँ पे c है तो हमने c लगाया और ऐड कर रहे हैं हम इसमें 4c ब्रैकेट क्लोज और प्लस 20 एज इट इज। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ पे c स्क्वायर ही लिख रही हूँ माइनस 5c। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 4c प्लस 20 का पेड़ बना लेंगे, इसका और इसका। यहाँ पे कॉमन हमारे पास c है। ठीक है। और यहाँ पे c एक अंदर आ जाएगा, -5 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे कॉमन। और यहाँ पे देखिए 4 के टेबल में 20 भी आता है, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे
और यहाँ पे आ जाएगा सी। अब ये माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ये इस तरह देखें, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, और 4 5 20। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, हमें सेम ब्रैकेट चाहिए। अगर ब्रैकेट में साइन या कोई नंबर या वेरिएबल अलग अलग हुए तो आपने सही नहीं किया, आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस अब इसको हम वन टाइम लिख लेते हैं, c माइनस 5, और यहाँ पे लिख लेते हैं c माइनस 4, और आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, पहले आप इसको लिख लें c माइनस 4 और c माइनस 5। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। पार्ट डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब हम सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में? क्योंकि सबसे पहले स्क्वायर वाला है, उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल है पावर 1 है, और आखिर में कांस्टेंट लिखा हुआ है। टेक कॉमन, क्या हम कॉमन ले सकते हैं? अब देखिए 2 के टेबल में 16 भी आता है, 2 के टेबल में 28 भी आता है, बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम कोई भी कॉमन नहीं ले सकते, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। मल्टीप्लाई होगी लास्ट टर्म से, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म हमारे पास है 28, ठीक है। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी लास्ट टर्म से, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अब फोर्थ स्टेप को फॉलो करते हैं। टू नंबर्स ऐसे हो जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 28 आए, यानी कि थर्ड स्टेप में जो हमने मल्टीप्लाई करवाया वो नंबर आए, और इसी का जो सेकंड स्टेप होगा वही सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएंगे तो हमारे पास मिड टर्म आए, और यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म है 16, ठीक है। अब इसको करते हैं। देखिए ये चीज अगर आपने कर ली ना तो इसको करना बहुत ही आसान है, ये समझ लें बस किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे हमने दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 28 आए, और यहाँ पे दो नंबर सेम वही लेंगे जिसको प्लस या माइनस करवाने से हमारे पास 16 आए। तो आप देखिए इसमें आप फैक्टर्स भी ले सकते हैं, आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 28 है ना, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा। अब इसी में आगे पीछे आप मल्टीप्लाई करवाएं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 7 2 जा 14, 14 में 2 करवाएं, यानी कि 14 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 28 ही होगा। अब 14 में अगस्त करवाएंगे तो हमारे पास 16 भी आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, 14 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 14 2 जा 28, और 14 को ही अगर हम ऐड करवाएंगे इसमें 2, ठीक है। 14 2 जा 28, और सेम नंबर है, क्या सेम नंबर है, हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, 14 में ऐड करवा रहे हैं 2, तो हमारे पास आ रहा है 60, ठीक है। तो ये हमने करवाया है। यहाँ पे कर लेते हैं 1d स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज, माइनस तक हम एज इट इज करेंगे क्योंकि हम मिड टर्म वेट करते हैं। ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं 14, और वेरिएबल साथ लिखेंगे, 14d को 14d में प्लस करवा रहे हैं 2d। वेरिएबल लिखना ना भूलिएगा, वेरिएबल हमने लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस 28 एज इट इज। अब हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 14d, अब ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 2d प्लस 28। यहाँ पे पेयरिंग कर लेंगे, इसका पेयर है और इसका पेयर है, कॉमन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डी कॉमन है, और यहाँ पे रह जाएगा डी माइनस 14, डी हम बाहर लिख चुके हैं इन दोनों में, माइनस, और यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे, और यहाँ पे डी, ठीक है, ये वाला डी, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 जा 2 2 4 जा 8। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट देखिए दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे d माइनस 14, और सेकेंड ब्रैकेट में d माइनस 2, या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं d माइनस 2 d माइनस 14, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। पार्ट ए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब इसको करने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप्स को लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। टेक कॉमन, अब हम इसमें कोई कॉमन ले सकते हैं तो हम इसमें कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब थर्ड स्टेप है
थर्ड स्टेप में फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी लास्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 16 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। उसके बाद फोर्थ स्टेप में दो नंबर ऐसे हो जिनको मल्टीप्लाई करवाए तो 16 आए, और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएंगे तो हमारे पास मिड टर्म और यहाँ पे मिड टर्म है हमारे पास 6। ठीक है, 8 अगर मैं यहाँ पे लिखूं 8 मल्टीप्लाई 2, 8 2 16 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 8 माइनस करवाऊं 2 से तो 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 8 2 16। ठीक है, सेम 8 यहाँ पे लिखेंगे। 8 में हम क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे ना, माइनस करवा रहे हैं 2 को। 8 माइनस 2 तो 6, तुमने यहाँ पे क्या करवाया है 8 माइनस 2। हम कर लेते हैं यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस तक हम एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं 8 माइनस 2, यानी कि 8 वेरिएबल साथ लिखेंगे, 8f माइनस 2f, यहाँ पे माइनस 16 एज इट इज। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एफ स्क्वायर प्लस 8f, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2f माइनस 16। पेयरिंग कर लेंगे, दोनों को पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे f कॉमन है। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, एक f यहाँ पे आएगा प्लस 8, f हम बाहर लिख चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन है। 2 क्यों है, क्योंकि 2 इसमें भी आता है, 2 1 2 और 2 8 16। यहाँ पे हमने 2 लिया और यहाँ पे क्या रह गया f। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, साइन का ख्याल रखना है, माइनस माइनस प्लस, और 8 2 16 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो हमने इसका मतलब सही किया है। तो f प्लस 8 लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में f माइनस 2 लिख लेंगे। ठीक है, और आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ब्रैकेट आगे पीछे आप कर सकते हैं, f माइनस 2 और f प्लस 8। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। f मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। टेक कॉमन, यहाँ पे हम कोई कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद है लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, या फिर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1h, यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा 120 से, यहाँ पे आ जाएगा 120। सही है। उसके बाद है फोर्थ स्टेप में दो नंबर ऐसे हो जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 120 आए। ठीक है, और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएंगे तो हमारे पास मिड टर्म है, और मिड टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से होगा ये, जब भी कोई ग्रेटर नंबर आता है तो हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 120 है, ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 से, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2 5, देन 5 3 15, देन 3 1 3। यही नंबर्स हैं जिनमें हमारे पास इसका आंसर छुपा है। अब इसको हम फाइंड करते हैं। देखें यहाँ पे 120 आना चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑब्वियसली 120 आएगा, लेकिन हमें मिड टर्म चाहिए 2। तो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 5 2 10 हो गया, और 3 2 6, 6 2 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 120 आ रहा है। और अगर हम इनको माइनस करवाएंगे, 12 में से 10 अगर माइनस करवाएंगे तो 2 आ सकता है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ऑलरेडी। यानी कि हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, 12 10 120, और 12 को हम माइनस करवाएंगे 10 से, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, 12 माइनस 10। अब ये हमारे पास आ गया, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 1h लिख लें या h लिख लें, 1h स्क्वायर प्लस तक हम एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमने क्या करवाया, 12 माइनस 10,
तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 12h माइनस 10h माइनस 120 एज इट इज। अब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस माइनस ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 10h माइनस 120। कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, इन दोनों में, ठीक है, पेयर कर लिया। और यहाँ पे कॉमन है h, यहाँ पे रह जाएगा h प्लस 12, यहाँ पे हमने माइनस, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 120, 10 के टेबल में 120 भी आता है तो यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे और h माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 12, 10 मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई होगा 12 से तो 120 आता है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो h प्लस 12 और वन टाइम हम लिखेंगे h माइनस 10, ठीक है। और अब इसको इस तरह लिख लें, h माइनस 10 h प्लस 12, दोनों तरीके से इसका आंसर हम लिख सकते हैं और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, ये पार्ट जी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्टेप्स को। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। उसके बाद टेक कॉमन, तो हम इसमें कोई भी कॉमन नहीं ले सकते। थर्ड स्टेप है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी लास्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे के साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 12 से, ठीक है। लास्ट टर्म हमारे पास 12 है तो 1 12 जा 12। अब यहाँ पे हमें दो नंबर चाहिए जो कि स्टेप 4 है। दो नंबर ऐसे हो जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आए और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास आ जाए मिड टर्म। और यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म है 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं 6 2 12 होता है, 6 2 12 और 6 में माइनस करवाएंगे 2 तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं इसको, 6 2 12, 6 से हम माइनस करवाएंगे 2 को हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं 6 माइनस 2 तो हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर माइनस तक एज इट इज ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे क्या करवा रहे हैं 6 माइनस 2 यानी कि 6 वेरिएबल साथ लिखेंगे के माइनस 2 के माइनस 12 एज इट इज। यहाँ पे के स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस 6 के, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 2 के माइनस 12, पेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पे कॉमन आ जाएगा के और ब्रैकेट करेंगे के माइनस 6, के यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन प्लस 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 12 भी आता है तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा के, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस और 2 6 12, ठीक है। 2 6 12, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो हम 1 टाइम ये वाला ब्रैकेट लिख लेंगे और 1 टाइम के प्लस 2 ये लिख लेंगे, ठीक है। और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं के प्लस 2 के माइनस 6, जैसा आपको आसान लगे आप इस तरह लिख लें। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं पार्ट एच। हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। टेक कॉमन, यहाँ पे हम कोई कॉमन ले सकते हैं तो हम यहाँ पे कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं। लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म से या फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी लास्ट टर्म से। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 21 से तो यहाँ पे आ जाएगा 21। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप है, टू टर्म्स ऐसी हो जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 आए और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म है। तो मिड टर्म हमारे पास यहाँ पे है 20। अब यहाँ पे इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। ये 7 3 ज़ा 21 होता है या 3 7 ज़ा 21 होता है, लेकिन 3 में अगर 7 ऐड करवाएं तो 20 नहीं आएगा, राइट। तो ये तो नहीं हो सकता। और अगर हम 21 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 से, 21 1 ज़ा 21 और 21 को माइनस करवा दें 1 से तो 20 आ जाएगा।
तो देखिए 21 मल्टीप्लाई बाय 1, 21 वन जा 21 और 21 में अगर हम माइनस करवा दें इसमें से 1 तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करवाया 21 माइनस 1। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पे 1m स्क्वायर माइनस तक एज इट इज ब्रैकेट लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं 21 माइनस 1 और यहाँ पे m लिखेंगे। वेरिएबल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा जैसे अभी मैं भूल रही थी। तो यहाँ पे m माइनस 21। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं m स्क्वायर माइनस 21m, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और यहाँ पे आ जाएगा 1m या फिर m भी लिख सकते हैं माइनस 21। इन दोनों का फेयर बनाएंगे और कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे m कॉमन है और यहाँ पे रह जाएगा m माइनस 21। यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम 1 लेते हैं। यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या रह गया m माइनस 21 और आप इसको इस तरह देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो 1 टाइम हम ये लिख लेते हैं m माइनस 21 m प्लस 1। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख लें और आप इसको इस तरह लिख लें m प्लस 1 और m माइनस 21। दोनों आंसर दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।